आज मैं आया हुआ हूँ उदयपुर राजस्थान। कल जोधपुर था, आज उदयपुर में हूँ। और अभी सुबह से लेके अभी तक हमने सिटी के काफ़ी जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो विज़िट कर लिए हैं। और अभी हम आए हुए हैं यहाँ पहाड़ी पे करनी माता टेम्पल है। नीचे रोपवे है, आप देख पा रहे हो नीचे रोपवे से लोग ऊपर आ रहे हैं। और आपको सिटी का यहाँ मतलब बहुत अच्छा व्यू नज़र आ रहा होगा। वहाँ पे ये लेक्स नज़र आ रही हैं। अभी हम बोटिंग करके भी आए हैं। और इस साइड सिटी है, यहाँ पे पैलेस पिता सिटी पैलेस और ताज होटल वगैरह काफ़ी अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड आपको इसलिए नहीं कर रहा कि मैं उदयपुर सिटी के टूरिस्ट प्लेसेस नहीं दिखाने वाला। मैं दिखा रहा हूँ अभी मैं मिलवा रहा हूँ आपको एक ख़ास शख्स से जो कि मेरे दोस्त हैं, तुषार सर आइए। तो ये तुषार जैन सर हैं, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इनकी वजह से ये प्लान बना था राजस्थान का, जोधपुर का। सर जोधपुर में अभी तो मुंबई में रह रहे हैं लेकिन जोधपुर से हैं। और फिर कल हम जोधपुर में सर ने मुझे सिटी घुमाई जोधपुर की। और आज हम फैमिली के साथ उदयपुर आए थे। तो सर से मैं मिलवाना चाह रहा था। मैंने पहली वीडियो आज सुबह एक रिकॉर्ड करी सनराइज़ वाली, आप में से कुछ लोगों ने देख ली होगी वो। तो उसमें भी सर थे। तो मैंने उसमें बताया था कि सर मेरे काफ़ी ख़ास दोस्त हैं, और क्यों ख़ास हैं उसकी वजह मैं अभी बता रहा हूँ। तो ख़ास जो वजह है उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम मिले कैसे थे। क्योंकि एक्चुअली इस वीडियो में आपको ये समझने को मिलेगा कि दोस्ती कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो कितनी एनर्जी देती है हमें। तो ये चीज़ आपको समझ आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि सर भी NIT जलंधर से ही बीटेक करी हुई है सर ने। सर किस बैच में थे आप? तो सर ने 2000 से 2004 में बीटेक करी है NIT जलंधर से। और सर 2015 में NIT में आए थे पढ़ाने, एज ए गेस्ट फैकल्टी सर ने ज्वाइन किया था। तो वहाँ पे अब जो NIT के स्टूडेंट्स हैं उनको ये ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो वहाँ पे जो नाइट कैंटीन है, तो मैं भी वहाँ बैठा चाय पी रहा था और सर भी चाय पी रहे थे। तो नाइट कैंटीन के सामने हमें मेगा हॉस्टल का व्यू नज़र आता है। तो उस टाइम मेगा हॉस्टल नया नया बना था और शुरू हुआ था। और मुझे मेगा हॉस्टल में, मैं भी क्योंकि MTech कर रहा था उस टाइम NIT में और साथ में जॉब भी कर रहा था। तो पार्ट टाइम मेरी MTech थी और साथ में जॉब थी। तो सर वहाँ चाय पी रहे थे, मैं भी वहाँ चाय पी रहा था। तो सर ने मेगा हॉस्टल की तरफ देखा और बोला कि कितना अच्छा बिल्डिंग है, हॉस्टल बन गया, इतना 7-8 फ्लोर की बिल्डिंग है और बहुत सुंदर लग रही है। तो सर बता रहे मतलब किसी और से बात कर रहे थे और मैं साथ वाले टेबल पे बैठा हुआ था। तो मैंने सर को बोला कि आपको देखना है आपको जाना है वहाँ। तो क्योंकि मेरा रूम था मेगा हॉस्टल में नया नया, तो मैंने सर को बोला कि आप मेरे साथ चलिए। और हम दोनों हमारे रूम में गए। तो सर को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद हमने सर ने ज्वाइन कर लिया और कुछ दिन बाद हम रूममेट बन गए। बड़ी जल्दी, मतलब ऐसे दोस्ती, मतलब अलग अलग बैठे हुए हैं और बात ऐसे शुरू हुई और कुछ दिनों में ही हम रूममेट बन गए। और उसके बाद सर बायोटेक्नोलॉजी में थे और मैं IT डिपार्टमेंट में था। तो सर की मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ सर की, जो मैंने इनसे बहुत सीखी। कि सर ने क्या किया, सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी NIT में वो है प्रयास। मतलब सबसे अच्छी चीज़ जो है प्रयास में हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं BTech MTech, वो वहाँ पे जो लेबर्स हैं लगे हुए, कोई बिल्डिंग बन रही है NIT में, तो वहाँ पे के जो लेबर्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनको पढ़ाते हैं शाम को अपनी क्लासेस ख़त्म करके। BTech के स्टूडेंट MTech के स्टूडेंट्स उन बच्चों को छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको काफ़ी मतलब उनके साथ एंजॉय करते हैं। तो वहाँ पर सर भी जाते थे और सर की वजह से मैंने भी थोड़ा बहुत जाना शुरू किया। और उसके बाद सर ने क्या किया कि उसके साथ एक पार्क, मतलब छोटा सा एक जगह बनी हुई थी जहाँ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर काफ़ी मतलब झाड़ियाँ वगैरह थी, घास वगैरह उगी हुई थी। तो सर ने वहाँ पे कौन सा गार्डन बनाया, सर? बोटैनिकल गार्डन बनाया। और सर ने इतनी ज़्यादा मेहनत की
अकेले, मतलब उसके बाद सर के साथ काफ़ी लोग जुड़े, लेकिन सर ने स्टार्टिंग में अकेले ने ही अपने दम पे मतलब सोचा कि ये मैंने करना है। फिर ये एचओडी से मिले, एचओडी से भी इनको सपोर्ट मिला, और स्टूडेंट्स ने बहुत ने सपोर्ट किया, और जो वहाँ लोग थे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो अभी भी मैं एनआईटी में होता हूँ, तो एनआईटी में मुझे जो तुषार सर को जानते हैं तो वो मुझे पूछते हैं कि तुषार सर कहाँ है। आपको पता होगा तुषार सर कहाँ है। तुषार सर को मतलब याद करते रहते हैं सभी। तो मतलब उस टाइम जो बोटेनिकल गार्डन उन्होंने बनाया, सर ने पूरा वहाँ साफ़ करवाया, फिर मिट्टी डलवाई। स्टेट ऑफिस जाते थे बार बार जाना पड़ता था, वहाँ जाके उनको रिक्वेस्ट करते थे कि हाँ मैं ये चीज़ की रिक्वायरमेंट है। हाँ उन्होंने सपोर्ट किया, थोड़ा टाइम लगा लेकिन सपोर्ट किया, और वो तैयार हुआ। और जब वो तैयार हुआ था, अभी शायद हमारे पास कोई क्लिप या फ़ोटो पड़ी हो तो मैं शेयर करूँगा कि वो इतना ज़्यादा सुंदर बोटेनिकल गार्डन बन गया था कि वहाँ फ्लावर्स भी थे तरह तरह के, और जो बोटेनिकल मतलब मेडिसिन के प्लांट होते हैं। सर मैं थोड़ा सा यहाँ बोलना चाहता हूँ। जी जी। तो ना हम बहुत बार ना बहुत अच्छा कुछ काम माइंड में होता है करने के लिए, हम ये सोचते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम रुक जाते हैं। तो उस वक्त यही था कि बहुत सारे मेरे जो कोलीग्स थे वो कह रहे थे कि यार रिसोर्सेज नहीं मिलने तेरे को, तो ये वो बनना नहीं है। तो बस हमें ये देखना है कि हम कैसे विदाउट या लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे हम मैक्सिमम अच्छा कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। तो इसीलिए फिर मैंने एक वहाँ पर जैसे जनरली स्टूडेंट्स को असाइनमेंट देते थे कि आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने या कुछ करना है, तो मैंने मेरे जो बैच था जिसको मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दी कि आपको एक मेडिसिनल प्लांट या बोटेनिकल प्लांट लगाना है बोटेनिकल गार्डन में। वो मैंने ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया था उनके लिए, मतलब लेवल कराना और वो सब, क्यारियाँ बनवानी और वो सब। तो और बाकी 5 स्टूडेंट्स को एक क्यारी दे दी थी कि इसमें आपने अपना प्लांट ग्रो करना है, और सेमेस्टर एंड तक अगर आपका प्लांट अच्छा ग्रो होगा तो उसके आपको असाइनमेंट के मार्क्स मिलेंगे। हाँ, तो ये जो असाइनमेंट्स भी थी वो भी इन्होंने रियल लाइफ मतलब उसके साथ जोड़ी कि हाँ बच्चों को सिर्फ किताबों वाली असाइनमेंट नहीं देनी कि वहाँ तक ही सीमित रह जाएं। उनको बोला कि आप उस गार्डन में जाइए, उस पार्क में जाइए, और वहाँ पे वो एक इन्वायरमेंट के साथ उनका अटैचमेंट हो गया कि मेरा प्लांट है, मैंने ग्रो किया। तो वो एक इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में पढ़ा रहा था, तो इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को एक इन्वायरमेंट के साथ रिलेट कराया था। हाँ, और मुझे ये याद है चैलेंजेस आई थी उसमें भी, लेकिन देन यही है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं और वो एक भाव से कर रहे हैं, तो सारे चैलेंजेस होते गए। हाँ, और मुझे ये याद है कि बहुत सारे स्टूडेंट बड़े दिल से वो काम कर रहे थे साथ में। मतलब जब हम पार्क भी साफ कर रहे थे, हाँ, मैं तो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व शायद नहीं हो पाता था। जैसे सर सुबह 5 बजे उठ के चले जाते थे वहाँ, और मुझे आवाज़ देते थे कि आप भी आ जाओ, और मैं बोलता था कि मैं रात को बोलता था मैं चलूँगा लेकिन सुबह उठ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सोया रहता था। लेकिन सर ने बहुत मेहनत की थी, और बाद में जो आउटपुट निकली थी उसकी, वो सभी देख के बहुत खुश हुए थे, बहुत इंस्पायर हुए थे। तो ये जो खास चीज़ें हैं मैंने सर से सीखी कि कैसे, मतलब सर टीचर थे, मैं उस टाइम टीचर नहीं था, लेकिन सर से मैंने वो सीखा कि हाँ कैसे एक टीचर कैसा होता है। तो इसीलिए ये मेरे खास दोस्त हैं। और सर मैं भी बताना चाहता हूँ आपसे कि मैं इनसे बहुत कुछ सीखा सर से। सर जैसे मैस वर्कर्स होते हैं और जैसे ऑटो ड्राइवर, उनको एक अलग से क्लास लेते थे अपने रूम में, तो मैं बहुत कुछ उससे सीखा कि मतलब कितना डाउन टू अर्थ और रहना, और कैसे हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना, मतलब विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। तो ये सब मैं आपसे सीखा हूँ। और मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको। एक्चुअली ये वीडियो इसलिए बनाई है कि हम शेयर कर सकें कि मतलब अच्छी चीज़ें जो हमने की हैं, मतलब एक्चुअली वो एनर्जी देती हैं सबको। जैसे सर ने कुछ अच्छा किया, मुझे एनर्जी मिली, मैंने कुछ अच्छा किया, सर को एनर्जी मिली, और हम दोनों शेयर कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस, तो आप सबको अच्छा लगेगा और कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा। तो सर ने एक और काम किया। सर उस हॉस्टल के ब्लॉक के असिस्टेंट वार्डन बन गए थे। तो उस टाइम सर ने वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट तैयार करवाया था, उसमें भी मतलब उसमें भी हाँ सपोर्ट किया था। लेकिन मतलब जो भी सर को लगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, ये होनी चाहिए, क्योंकि नया नया हॉस्टल था तब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, धीरे धीरे हो रही थी। तो सर ने सारे ये इनिशिएटिव दिए। फंडिंग की वेट करते रहते हैं, फंडिंग की वेट नहीं करनी है, हमें
ये देखना चाहिए कि कहाँ से क्या रिसोर्सेज हम मैनेज कर लें। वहाँ से वो बिल्डिंग नहीं बन रही थी तो उसकी वो ट्रालियाँ, मिट्टी की ट्रालियाँ इधर उधर फेंक रहे थे। हाँ। तो मैंने कहा कि आप इधर की जगह इधर फेंक दीजिए। हाँ, तो मतलब एक्चुअली उनके लिए जो वेस्ट था हाँ। उसको सर ने यूज़ में लाया। हाँ जी। उसको और ऐसे यूज़ में लाया कि सारे खुश हो गए। मुझे याद है कि हम वहाँ काफ़ी सारी ईंटें पड़ी हुई थी जो फजूल पड़ी हुई थी, तो सर ने हम सबको बोला कि हाँ आप सबको मुझे साथ देना है, और उधर वो ईंटें हमें उठा के अपने वहाँ ज़रूरत है पार्क में वो जो हाँ। बोटेनिकल गार्डन बनाया उसमें भी हाँ, हमने क्यारियाँ बनानी है। बॉर्डर बनाया था, क्यारियाँ बनाई थी, वो मुझे सारा कुछ याद है। हाँ जी। तो अभी भी कैसे हम अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करके मतलब विदाउट गेटिंग स्टॉप बाय कि यार फंडिंग मिलेगी तो ही करेंगे, विदाउट उसके भी कैसे हो सकता है काम। बिल्कुल। और इसके अलावा अभी चलो उसके बाद सर 1-2 साल बाद चले गए थे, और इनका प्रोजेक्ट थे तो उसमें सर ने काम करना था, लेकिन हमारी दोस्ती जो है वो अभी तक है और हमेशा रहेगी, क्योंकि हम हमेशा एक दूसरे को से सीखते रहते हैं। और हम अभी जैसे यहाँ मैं सर के मतलब जोधपुर आया था सर के पास, और फिर उदयपुर आज हमने घूमा है। आगे भी सर हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि हम आगे भी मिलते रहेंगे और कहीं ना कहीं हम घूमते रहेंगे और कुछ लर्निंग एक्सप्लोर करते रहेंगे, लर्निंग करते रहेंगे। लर्निंग सिर्फ जगह से नहीं मिलेगी, लोगों से मिलके और जैसे अभी हम जोधपुर और उदयपुर में काफ़ी नए लोगों से मिले, और वैसे ही लोगों से, नेचर से, जगह से, इन सब से बहुत अच्छी कनेक्ट करना चाहिए। तो इनपुट चेंज होती है इससे। हाँ हम नहीं बोले। इनपुट चेंज होगी तो ये मैं आउटपुट चेंज सीखा हूँ होगी। सर। इनपुट चेंज कर लो, नई चीज़ आउटपुट सीखा। चेंज हो जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। अभी केवी इधर तो सर का बेटा भी है हमारे साथ। केवी आप कुछ बोलना चाहते हैं? केवी अभी सीख रहा है, केवी भी आएगा। केवी भी काफ़ी अच्छा। मैं आपको बताता हूँ कि केवी से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ, क्योंकि केवी ने मुझे कुछ बुक्स बताई जो केवी पढ़ता है, और मैंने इसको बताई कि मैं ये पढ़ता हूँ, तो इसने भी मुझे बताई कि ये मैं बुक्स पढ़ता हूँ, तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। बहुत अच्छी इनपुट्स ये ले रहा है, तो आप ऐसे ही अच्छी इनपुट्स लेंगे ताकि आप और बढ़िया एक अच्छे तरीके से ग्रो करो। ठीक है, खुश रहो। तो ठीक है, हम वीडियो एंड करते हैं यहाँ पे। एक व्यू हम ज़रूर सिटी का भी दिखा देते हैं। यहाँ पे तो उससे आप बिल्कुल सिटी का व्यू देख पा रहे हो। अभी चलते हैं। बाय बाय, थैंक यू, बाय।